हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी जीके एंड जीएस पर। तो दोस्तों, आज हम सेट नंबर 2 पढ़ेंगे जो 51 से लेकर 100 तक होगा। आज का पहला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन था। एनईपी होता है नई आर्थिक नीति। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53, लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1921 ईस्वी में लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्की। लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या सरोकार नहीं था? संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था राजा राम मोहन राय ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? 1919 ईस्वी में बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था 1911 तक बिहार। उसके बाद नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान था। सर सैयद अहमद खान। चौरा चौरी चौरी चौरा कांड किससे संबंधित हैं? असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं चौरी चौरा कांड। उसके बाद नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल आंदोलन। भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन था। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग। उसके बाद नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट, वैदिक गणितज्ञ का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणितज्ञ का महत्वपूर्ण अंग स्वल्व सूत्र है, स्वल्व सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है?
मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण भक्त का प्रथम। ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्राकृतिक का उपासना था। प्राकृतिक का उपासना था वैदिक धर्म। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, स्वल्पसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? स्वल्पसूत्र किस विषय से? ज्यामिति से। स्वल्पसूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में 1/6 है भू राजस्व का दर धर्मशास्त्रों में। प्राचीन में भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में स्वर्ण और भूषण जाने जाते थे निष्क नाम से। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। 87। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु सर्वाधिक वर्णित नदी है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य एवं पग दोनों में लिखा है? आयुर्वेद, यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति प्राचीनतम है। कौन सा स्मृति? मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। हड़प्पावासी किस वस्तु से के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पावासी कपास के वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल भारत में स्थित है। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। महापद्म नंद होगा नंद वंश के संस्थापक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में। आज का सेट यहीं पर ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।